Hello everyone, I am Kajal Dubey and you are watching me on Let's Learn Pharma. Today I am going to tell you the 5 reasons that leads to failure in GPAT examination. Before starting the video, I want to say that you can also subscribe to my YouTube channel in which I share videos related to GPAT, NIPER and pharmacy, link of which is given in description. Not having consistency in your preparation is one of the major reasons. कंसिस्टेंसी के बारे में हम सबको पता है, बट हम क्या मिस्टेक करते हैं इस कि हम उस कंसिस्टेंसी को अप्लाई नहीं करते हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन के लिए आप कंसिस्टेंट हो जाइए। आप बहुत बड़े बड़े स्टेप्स मत लीजिए, बहुत ज़्यादा आवर्स तक मत पढ़िए। ओके, टेक स्मॉल स्टेप्स बट टेक इट रेगुलरली। डोंट स्टॉप, जस्ट कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। Not having proper knowledge of the examination pattern is the another reason for failure in exam. हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम हमें उसका पैटर्न तो अच्छे से पता होना चाहिए ना। वी शुड नो कि कितने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितने इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एंड हम कितने सॉल्व कर पा रहे हैं एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जिसपे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सो नॉट ओनली फॉर जीपैट, ओके, नाइपर के लिए भी एंड कोई भी आप एग्जाम देने वाले हो तो उस एग्जाम के बारे में पहले जान लो, उसके क्वेश्चन पैटर्न का पता लगा लो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन चालू करो। ओके, एक लिस्ट बना लो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं पढ़ना है ना। इन सब की एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करो। Another reason we can say is a myth that GPAT is a tough examination. अगर किसी एग्जाम को देने से पहले ही उसे टफ समझ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो पहले ही लो हो गया। एग्जामिनेशन टफ बिल्कुल भी नहीं होती है, बात सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्रिपरेशन और आपकी प्लान की होती है। ओके, मैंने भी वो एग्जामिनेशन दिया है एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट 2 मंथ्स में भी प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। आपको भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि नहीं, हम क्रैक कर सकते हैं। वैसे तो टफ नहीं है, पर अगर हमारे लिए है भी तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट वेल। आपको इस मिथ में बिल्कुल भी नहीं आना है कि जीपैट एक टफ एग्जामिनेशन है। सब कुछ फार्मेसी से रिलेटेड होता है, सब कुछ आपके 4 साल की पढ़ाई पे रिलेटेड होता है। तो आपको बस वही बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड यू आर डन। Another big reason is not solving MCQs and previous year question papers. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये आइडिया मिलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक रोड मैप मिलता है कि आपको, अगर आप इतने कर पा रहे हो, इतने नहीं, तो आपको आगे किस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इसके बाद आप एक आइडिया लेकर अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं एंड उसके 1 या 2 मंथ बाद आप फिर से 1-2 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके देख सकते हैं कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके साथ ही अगर आप लास्ट ईयर में हैं एंड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप लास्ट के 1 मंथ में डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें। ओके, और उसके साथ ही कम से कम डेली 100 to 150 MCQs तो आपको सॉल्व करने ही हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फिर वो सब्जेक्ट वाइज हो। नेक्स्ट इज़ फॉर, अगर आप जीपैट 2023 के एस्पिरेंट हैं तो आपको अभी कॉलेज भी मैनेज करना होगा, तो आप मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस एंड मिनिमम 50 to 75 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करिए, जिससे आपकी हैबिट बनी रहेगी एंड आपको लास्ट टाइम में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको MCQ सॉल्व करना नहीं आता है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, थ्योरी आपने पढ़ लिया है पर आपने MCQs नहीं लगाए हैं। मेक श्योर कि आप डेली MCQs प्रैक्टिस करेंगे। The last and the biggest reason is trying to cover whole syllabus. एक तो जीपैट का सिलेबस इतना वास्ट है कि पहले ही स्टूडेंट्स देखकर डर जाते हैं। मैं जब प्रिपरेशन चालू करने वाली थी मेरे साथ भी सेम यही केस हुआ था।
ओके उसके बाद हम सोचते हैं कि हम पूरा सिलेबस कवर करके ही जीपैट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 50% सिलेबस में ही एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। सो आपको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा सिलेबस कवर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और माइनर सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने नेसेसरी हैं। आपने कवर तो पूरा सिलेबस कर लिया, बट आपको उसमें से आता कुछ भी अच्छे से नहीं है, तो आपके सिलेबस कवर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। इंस्टेड आप सिलेबस में से 50% 70% कवर करो, बट ऐसा कवर करो कि आपको उसमें से सब कुछ अच्छे से बने। This is all about the video. If you found this useful then don't forget to like the video. And I am sure कि अब तक आप कोई भी mistake कर रहे थे तो आप उसे सुधार लेंगे and you are going to boost up your preparation. Thank you.